दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि इरफान खान कनाडा में रहते हैं और उनका नाम है पाई पटेल। और उनसे वहां पर एक राइटर मिलने आता है जो पिछले 2 सालों से एक किताब लिख रहा था और 2 सालों की मेहनत के बाद उसने पाया कि वो कुछ भी नहीं लिख पाया और उसने सब कुछ फाड़ के फेंक दिया। और अब इरफान खान के अंकल इस राइटर को इरफान खान के पास भेजते हैं और ये कहते हैं कि इरफान खान के पास एक बहुत दिलचस्प कहानी है और उस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम्हें ईश्वर पे भी विश्वास हो जाएगा। इरफान खान बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें ईश्वर पे विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूँ। वैसे मैंने रिचर्ड पार्कर के बारे में कई सालों से बात नहीं की। और इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और ये दिखाते हैं कि अभी इरफान खान एक बहुत छोटे बच्चे हैं और उनका नाम है पिसिंग पटेल। ये नाम एक स्विमिंग पूल के नाम पर इरफान खान का रखा था और स्कूल में सभी बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं पिसिंग पटेल, यानी कि पिसिंग मतलब होता है टॉयलेट करना। और इस बात से परेशान होकर इरफान खान बचपन में अपना नाम पिसिंग से पाई रख देते हैं और अब वो इसी नाम से जाने जाते हैं। पाई बचपन में पौंडीचेरी रहते थे और उनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन पाई ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं और वो सभी धर्मों को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, इस्लाम, सभी को। पाई चर्च भी जाते, नमाज भी पढ़ते और ईश्वर की आराधना भी करते। और इन सभी चीज़ों में पाई की माँ उसे हमेशा सपोर्ट करती। वो कहती कि पाई अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और उसको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मगर पाई के पिता उसे सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो उन्हें ये समझाते कि धर्म अंधकार है और उनमें कुछ नहीं रखा। और यहाँ पौंडीचेरी में पाई के पिता का एक जू होता है, जू यानी कि चिड़ियाघर। और उस चिड़ियाघर में बहुत सारे खूबसूरत जानवर होते हैं और इन्हीं जानवरों में एक टाइगर भी होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड पार्कर। पाई जब 12 साल का होता है तो वो रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से मांस का टुकड़ा खिलाना चाहता है और रिचर्ड पार्कर भी खाने वाला ही होता है कि तभी उसके पिताजी वहां जाते हैं और उसको बहुत डांटते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ड पार्कर के केज के बाहर एक बकरी बांध देते हैं। तभी रिचर्ड पार्कर वहां आता है और उस बकरी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर पाई बहुत डर जाता है और उसके बाद उसकी पूरी धारणा रिचर्ड पार्कर के लिए बदल जाती है। वक्त बीतता है और अब पाई 16 साल का हो जाता है। एक दिन पाई अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि हम अब पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो जू था वो अब बंद हो रहा है, क्योंकि जिस जमीन पर उनका जू था वो उनकी नहीं होती है, लेकिन जानवर उनके होते हैं। और पाई के पिता कहते हैं कि हम जानवरों को लेकर शिप में जाएंगे और उन्हें बेच देंगे। मगर पाई इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और अब पूरी फैमिली शिप पर होती है। पाई और उसकी माँ वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन शिप पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, तो वहाँ उन्हें बहुत समस्या होती है, लेकिन वो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। और जब उनका शिप विशाल समंदर के बीचों बीच होता है तो उस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आता है। पाई पटेल शिप के ऊपर होते हैं और पाई की फैमिली अपने रूम में होती है। तूफान बहुत तेज होता है जिसके कारण शिप डूबने लगता है और शिप पर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। पाई अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, लेकिन धक्का मुक्की के कारण पाई शिप से नीचे एक बोट पर गिर जाता है। तभी एक जेब्रा भी पाई की बोट पर तेजी से आकर गिरता है, जिससे जेब्रा का एक पैर टूट जाता है। अब उस बोट पर जेब्रा और पाई होते हैं। तूफान बहुत तेज होता है और समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती है। तभी पाई को समंदर में कोई तैरता हुआ दिखाई देता है। पाई को लगता है कि वो कोई इंसान है, इसलिए पाई उसे बचाने के लिए एक ट्यूब उसकी तरफ फेंकता है ताकि वो उसे खींचकर बोट में ला सके। और जब पाई उसको अपनी तरफ खींचता है तो वो देखता है कि वो एक खूंखार टाइगर यानी कि रिचर्ड पार्कर होता है। पाई उसे बोट से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें ऊंची होने के कारण रिचर्ड पार्कर बोट के ऊपर आ जाता है और पाई बोट से नीचे समंदर में कूद जाता है। लेकिन पाई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए पाई को वापस बोट पर आना पड़ता है। और जब वो बोट पर आता है तो रिचर्ड पार्कर वहाँ नहीं होता, वहाँ सिर्फ जेब्रा होता है। जेब्रा अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ होता है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और तूफान भी थम जाता है, लेकिन बोट के अंदर काफी पानी भर चुका है। पाई
उसे एक बाल्टी से बाहर निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक हाइना बाहर निकलता है जो बोट के अंदर छिपा होता है। पाई हाइना को देखकर बोलता है कि शायद अभी तक नींद की दवाई का असर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये जानवरों को समंदर के सफर पर ले जाते हैं तो सभी को नींद की दवाई दे देते हैं, क्योंकि जानवरों की समंदर में तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे हाइना को होश आने लगता है और वो पाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई बोट के ऊपर चला जाता है और हाइना को एक डंडे से पीछे करने लगता है। तभी पाई को दिखाई देता है कि एक चिंपैंजी केलों के गट्ठे के ऊपर बैठा समंदर में बहता हुआ जा रहा है। पाई उसे जोर से आवाज लगाता है और उसे अपनी बोट पर बुला लेता है। अब बोट पर ये 4 लोग हैं, पाई, ज़ेब्रा, हाइना और चिंपैंजी। बोट पर पाई और चिंपैंजी के लिए खाना होता है, मगर हाइना के लिए नहीं होता, क्योंकि हाइना शिकारी है। रात होती है और हाइना ज़ेब्रा को मार देता है। पाई को भी डर होता है कि कहीं रात में सोते वक्त हाइना उसे मार ना दे, इसलिए पाई बोट से बाहर निकले हुए एक डंडे पर लटक कर सोता है। अब सुबह उठकर पाई ट्यूब की मदद से एक प्लेटफॉर्म बना रहा होता है, जिससे पाई उसे समंदर में फेंककर उन जानवरों से बचा रहे। और जब पाई का प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है तभी हाइना बोट से बाहर निकलता है और फिर हाइना और चिंपैंजी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। चिंपैंजी हाइना को एक लफाड़ा खींचकर मारता है, तभी हाइना नीचे गिर जाता है। यह देखकर पाई बहुत खुश होने लगता है, लेकिन तभी हाइना चिंपैंजी पर अटैक कर देता है और वो चिंपैंजी को भी मार देता है। पाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिंपैंजी को बचा नहीं पाता। पर अब पाई को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चाकू उठाकर बोट पर चढ़कर चिल्लाने लगता है कि चलो आओ आओ। लेकिन तभी बोट के अंदर से रिचर्ड पार्कर बाहर निकलता है और वो हाइना को मार देता है। रिचर्ड पार्कर भी बोट के अंदर ही छुपा हुआ होता है। रिचर्ड पार्कर पाई पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई जो प्लेटफॉर्म बनाता है वो उसे समंदर में फेंकता है और उस पर चला जाता है और उसे बोट से बांध देता है और पाई रात में उस प्लेटफॉर्म पर ही सोता है। सुबह होती है और पाई खाना लेने के लिए बोट पर जाता है। जब पाई खाने का बॉक्स उठाता है तभी रिचर्ड पार्कर बोट से बाहर निकलता है और वो पाई पर अटैक कर देता है, लेकिन पाई दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और पाई को खाने के बॉक्स से एक बुक भी मिलती है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि समंदर में सरवाइव कैसे करे। पाई उस बुक को पढ़ता है और वो ये तय करता है कि वो बार बार बोट पर खाना लेने के लिए जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता और उसका बनाया हुआ प्लेटफॉर्म भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और अब वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेंड करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि वो हाइना और ज़ेब्रा दोनों को खा चुका है और अगर जल्द ही उसने रिचर्ड पार्कर की भूख का कुछ नहीं किया तो वो रिचर्ड पार्कर का शिकार बन सकता है। और उसके बाद पाई रिचर्ड पार्कर के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है और फिर उसके हाथ एक बड़ी मछली लगती है और पाई उसे मार देता है और उसे मारकर बहुत रोता है, क्योंकि वो शाकाहारी होता है और वो किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन पाई के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण पाई को ये सब करना पड़ता है और पाई वो मछली रिचर्ड पार्कर को दे देता है। और अगले दिन रिचर्ड पार्कर को भूख लगती है और वो मछली लेने के लिए समंदर में जाता है और पाई ये देखकर जल्दी से बोट के ऊपर चला जाता है और वो अपने प्लेटफॉर्म को भी बोट के ऊपर ले आता है। और तभी पाई एक कुल्हाड़ी उठाता है और वो रिचर्ड पार्कर को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर पाई दोबारा उस प्लेटफॉर्म को समंदर में फेंक कर उस पर चला जाता है और रिचर्ड पार्कर बोट के ऊपर आ जाता है। तभी समंदर में एक बहुत बड़ी मछली उछलती है, जिससे पाई का पूरा प्लेटफॉर्म हिल जाता है और उस पर जो खाना होता है वो समंदर में बह जाता है। अब पाई के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। अगले दिन पाई एक मछली पकड़ता है और उसे रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंक कर बोलता है कि ये तुम्हारी है, लेकिन तभी वो मछली उड़कर भाग जाती है, क्योंकि वो एक उड़ने वाली मछली होती है। और फिर वो देखते हैं कि बहुत सारी मछली उड़कर उनकी तरफ आ रही है और तभी एक बड़ी मछली उन मछलियों को खाने आती है और वो भी उनकी बोट में गिर जाती है। रिचर्ड पार्कर उसको खाने वाला ही होता है, लेकिन पाई वो मछली उससे छीन लेता है और बोलता है कि ये मेरी है, क्योंकि पाई के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, इसलिए उसे मछली खानी पड़ती है। अब इसी तरह उनका सफर चलता रहता है और पाई रिचर्ड पार्कर को कंट्रोल करने लगता है। और एक रात बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे पाई का प्लेटफॉर्म समंदर में बह जाता है और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब पाई के पास अलग से रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए उन दोनों को एक साथ ही बोट पर रहना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पाई रिचर्ड पार्कर के पास आता है और वो देखता है कि रिचर्ड पार्कर की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो हिल भी नहीं रहा होता है। और पाई उसका सर अपनी गोद में रखता है और कहता है कि रिचर्ड पार्कर हम मर रहे हैं, और बहुत रोता है। एक दिन पाई की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उनकी बोट एक आइलैंड के किनारे पर होती है। ये देखकर पाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और आइलैंड पर उतरकर उसके ऊपर लगी घास खाने लगता है। तभी वो देखता है कि उस आइलैंड पर बहुत सारे नेवले होते हैं, जिन्हें खाकर रिचर्ड पार्कर अपनी भूख मिटाता है। और अब जब रात होने लगती है, पाई अपने सोने का इंतजाम करने लगता है। तभी सारे नेवले भागकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और रिचर्ड पार्कर भी बोट पर चला
जाता है। पाई को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है और फिर रात में पाई की आंख खुलती है और उसे दिखाई देता है कि नीचे नदी में जो मछलियां है वो मर चुकी है और वो बहकर ऊपर आ रही है। और तभी पाई को उस पेड़ पर एक फल दिखाई देता है। पाई उसे तोड़ता है और वो देखता है कि वो फल नहीं होता बल्कि इंसान का एक दांत होता है। तभी पाई समझ जाता है कि वो आइलैंड एक शापित आइलैंड होता है और उस आइलैंड का पानी रात में एसिड बन जाता है। पाई इरादा करता है कि वो कल ही इस आइलैंड से निकल जाएगा। अगले दिन पाई अपने लिए घास और रिचर्ड पार्कर के लिए नेवले ठूस ठूस कर बोट पर भर लेता है। पाई रिचर्ड पार्कर को उस आइलैंड पर नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि अगर उसने रिचर्ड पार्कर को वहां छोड़ा तो वो मर जाएगा। और पाई रिचर्ड पार्कर को आवाज लगाता है और रिचर्ड पार्कर भागकर बोट पर चला जाता है और इसके आगे वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं और अब फाइनली वो मेक्सिको के बीच पर होते हैं। पाई थककर वहीं गिर जाता है और रिचर्ड पार्कर बोट से उतरकर जंगल की तरफ चल देता है। पाई को लगता है कि रिचर्ड पार्कर उसकी तरफ मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन रिचर्ड पार्कर उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। इस बात से पाई को बहुत दुख होता है और वो बच्चों की तरह रोने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो पाई को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है। इरफान खान कहते हैं कि ईश्वर हर कदम पर मेरे साथ था और बोलते हैं कि काश मैं रिचर्ड पार्कर को थैंक यू कह पाता क्योंकि उसके डर ने ही मुझे हमेशा जिंदा रखा। काश मैं रिचर्ड पार्कर से ये कह पाता कि अब सब ठीक है। और फिर राइटर बोलता है कि मुझे कई चीजों पर तो यकीन ही नहीं होता। इरफान खान बोलते हैं कि फिर उस शिप से मुझे एक हॉस्पिटल में लाया गया और वहाँ मुझे 2 रिपोर्टर मिले जिनको मैंने अपनी कहानी सुनाई और उन्हें उस कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिस पर लोग यकीन कर सके। और उसके बाद मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई जिसकी कॉपी वो राइटर को दिखाता है और फिर इरफान खान बोलते हैं कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। राइटर कहता है कि पहले वाली जिसमें शेर है। इरफान खान बोलते हैं थैंक यू। राइटर कहता है क्या आप मुझे लिखने देंगे? इरफान खान बोलते हैं क्यों नहीं, अब ये कहानी आपकी है। और उसके बाद इरफान खान उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है और अब वो बहुत खुश होता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।